नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं कि अनुराग के पिताजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर लिए हैं और क्या-क्या बातें हुई। अखिलेश यादव जी कई जो इन्हें आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि भी दिए हैं और वादा भी किए हैं कि आपके 2 बच्चियों में से किसी एक बच्चियों को सरकारी नौकरी देंगे। और किसके माध्यम से वहां पर जो है अनुराग के पिताजी पहुंचे हैं और क्या-क्या बातें हुई, संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अनुराग के जितने भी अपडेट हैं, आपको पल-पल की खबरें हमारे चैनल पर आपको मिल रही हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि किसके माध्यम से अनुराग के पिताजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास पहुंचे हैं। किसी लड़के का नाम बताया जा रहा है जिसका नाम किशन यादव है, जो अनुराग के पिताजी के परिवार का ही बताया जा रहा है कि उसी लड़के के माध्यम से हमें जो है वहां बुलावा आया है और बुलाया गया था, जिससे हमें वहां जाने का जो है मौका मिला और अखिलेश जी से वहां पर हमने बात भी किया। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं अनुराग के पिताजी, तो आमने सामने बैठते हैं और अपने दुख दर्द को बताते हैं कि हम जो है काफी परेशान हैं, हमारे बच्चे के साथ इस तरह से निंदनीय घटना जो है हो गया है और हम काफी जो है दुखी हैं। सामने वाला जो अपराधी है वो काफी ताकतवर हैं, काफी पैसे वाले पार्टी हैं, हम उनके सामने नहीं टिक पाएंगे क्योंकि वो काफी पैसे वाले हैं और हम बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जो है किस तरह से वहां पर जो है केस लड़ेंगे, हम तो जो है केस भी नहीं लड़ पाएंगे, वो जो अपराधी हैं काफी ताकतवर हैं। तो अखिलेश यादव जी जो है खुद बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लें, हमारा वकील जो है आपके केस को लड़ेगा। यानी अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, इनके जो वकील हैं अब अनुराग के केस को लेकर के वो लड़ाई लड़ेंगे। अब जो भी फीस होता है, जो भी पैसे होगा, तो अखिलेश यादव जी खुद जो है वकील को देंगे। अब जो है जो अपराधी हैं उनका खैर नहीं है और वो कहीं बचकर नहीं जा सकते। तो अखिलेश यादव जी ने वकील भी इनको दे दिए हैं कि अब ये वकील को बताए भी हैं कि यही जो है आपके केस को लड़ेंगे, आपको पैसे से टेंशन नहीं लेना है, पैसा का जो भी होगा खर्चा हम करेंगे, लेकिन आपका केस जो है हमारा वकील खुद लड़ेगा। अब इतना जो है उन्हें आश्वासन दिया जाता है। काफी दुखी तो है ही, अब कुछ भी हो जाए, अब इतना जो हो चुका है वापस नहीं आ सकता। और भी बातें होती हैं और उसमें अनुराग के पिताजी बयान भी देते हैं। जब घटना होती है, घटना होने के कुछ दिन बाद जब प्रिया सरोज हैं, उन्हीं के जो है इलाके की, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं कोई, वो खुद बोली आकर के कि संविधान में बुलडोजर चलाने का जो है प्रावधान नहीं है, इसलिए जो है अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो उस समय तो अनुराग के पिताजी जवाब नहीं दिए, लेकिन आज जो है जवाब देते हैं कि क्या ये संविधान में लिखा है किसी गरीब और लाचार के बेटे के जो है निर्मम तरीके से उसका गला काट के हत्या कर दिया जाए? क्या इस संविधान में लिखा है कि हमारे मकान को फर्जी तरीके से रोका गया है? जो अनुराग के पिताजी हैं उनका मकान अभी भी टूटा फूटा है और आज तक जो है उस पे बनने नहीं दिया। जो अपराधी लालता रमेश से लोग फर्जी मुकदमा करके उनके मकान को रुका रखे हैं। तो ये सब इतना जो है उनके साथ अन्याय हो रहा था। फिर बात होता है अखिलेश यादव जी से, तो बोलते हैं अखिलेश यादव जी कि हमें घटना के बारे में पता था, हम अपने जो है कार्यकर्ता जो भी थे उन्हें भेज करके इसका जो है खबर लेते रहते थे, हमें समय नहीं मिल पाया था इसलिए हम नहीं आ पाए और फिर समय मिलने पर हमने आपको बुलाया है। तो इसी तरीके से जो है फिर वहां पर मुलाकात हो जाता है और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि बाबा जी क्यों हमें नहीं बुला रहे हैं, हमें बाबा जी बुलाएं। तो हमें बाबा जी से कुछ सवाल है कि जहां पर नोटिस नहीं चस्पा किया गया वहां पर बुलडोजर चला दिया गया, जिस मकान पर नोटिस चस्पा नहीं हुआ उस मकान को गिरा दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ जो अपराधी हैं उनके मकान पर नोटिस भी चस्पा किया गया, लेकिन अभी तक बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला है, क्या कारण है, बाबा जी से पूछना है। यहां तक ये भी कहते हैं कि हम मरने से पहले एक बार
बाबा जी से जरूर मुलाकात करेंगे और बाबा जी से मिलने जरूर जाएंगे। और उसके बाद समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो खुद बोलते हैं कि आपकी जो 2 बच्चियां हैं, दोनों बच्चियों को जो भी पढ़ाई लिखाई खेल से लेकर के जो भी खर्चे होंगे हम उसको देखेंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप टेंशन ना लें। फिर उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि आप लोग कितने लोग गए थे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मुलाकात हुआ तो वहां पर कितने लोग गए थे, तो वहां पर जो है बताया गया कि अनुराग के पिताजी बोले कि हम लोग 5 लोग गए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के लिए 5 लोग गए थे, जिसमें से अनुराग के पिताजी और अनुराग के 2 बहन और साथ में एक हैं प्रधान जी जिनका नाम संतोष यादव बताया जा रहा है, और 5वां है वो लड़का जो अखिलेश यादव जी से मुलाकात कराने के लिए वहां तक गया था, जिसका नाम किशन यादव बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अखिलेश यादव जी क्या मदद किए, उन्हें कितना आर्थिक सहायता धनराशि दिए। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, उन्हें 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता के रूप में चेक दिए हैं और इतना उन्हें मिला है। और ये भी बात फिर करते हैं कि जो इनकी अनुराग की 2 बहन हैं, 2 बहनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी की बात। तो इस पर जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही कहना था कि देखिए अभी तो हमारी सरकार है नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे हाथ में होता तो हम जो है तत्काल आपके 2 बच्चियों में से किसी एक बच्चियों को नौकरी जरूर देता। लेकिन हम वादा करते हैं कि जब भी हमारी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वादा किए हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उसी दिन जो है हम आपकी 2 बच्चियों में से किसी एक बच्ची को सरकारी नौकरी, एक अच्छी सी सरकारी नौकरी दे देंगे। अब इस तरह जो है अनुराग के पिताजी जो है मुलाकात हुआ, बातें हुई, और यहाँ पर जो है कहीं न कहीं बातें भी उठता है। हमारे पास कई लोग मैसेज भी करते हैं, कई लोग भेजते भी हैं कि संभल में जो घटना हुई थी तो अखिलेश यादव जी वहां पर 5-5 लाख रुपया दिए हैं। मतलब लोग मैसेज कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भेजा भी गया है कि इस तरह से वहां हुआ है, और यहाँ अनुराग यादव जी के यहाँ 1 रुपया भी नहीं दिए और यहाँ आए भी नहीं, लेकिन अभी 2 लाख रुपया दिए हैं। तो 2 लाख रुपया नहीं देना चाहिए, इससे तो उन्हें 5 लाख रुपया यहाँ भी देना चाहिए। जब आप संभल में 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं तो अनुराग के पिताजी को 2 लाख रुपया क्यों दिया गया? इन्हें भी 5 लाख ही रुपया आपको देना चाहिए था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और पल पल की खबर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।